मैं आजीवन कभी जनसुराज के झंडे तले कभी काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। ये आप लोगों के माध्यम से मैं वचन देता हूं। निराशा से, बहुत ही दुखी मन से और पार्टी की गतिविधियों से क्षुब्ध होते हुए, क्रियाकलापों को देखते हुए टूटे मन से मैंने जनसुराज से अपने आप को मुक्त करने का निर्णय लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माफी मांगता हूं मटिहानी की उन तमाम जनता से जो मेरी छवि रही है, जिसको मैं पेश करने का बार बार प्रयास करता रहा हूं, वो छवि खराब हो जाएगी और मैं उसके साथ में जनता के सामने अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह पाऊंगा। मैं ऐसी अपनी छवि को जनता के सामने मरते दम तक नहीं आने दूंगा। मैंने कई बार जनसभाओं से ये घोषणा की है कि चुनाव लड़ना छोड़ा जाए, चुनाव जीतना छोड़ा जाए। अगर जनता के आशीर्वाद से मैं जीत भी गया, बावजूद जीतने के अगर मैं वायदों पे वायदे को पूरा करने में सफल नहीं रहा या मेरी काबिलियत नहीं रही, तो मैं वायदा करता हूं कि उस पद से, उस कुर्सी से मैं त्याग पत्र देते हुए राजनीति से संन्यास कर लूंगा। ये मेरी भावना है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पागलपन के हद तक चला जाऊंगा, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं करूंगा। राजनीति का मतलब ढाई चाल चलना होता होगा, मेरे लिए वो ढाई चाल नहीं है। मेरे लिए स्पष्टवादिता के साथ, जो अगर शुचिता की राजनीति की बात करने वाला कोई दल होगा तो भविष्य में सोचा जाएगा, वरना समाज सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि राजनीति के माध्यम से ही समाज सेवा की जाए। मैं अपने स्तर से समाज सेवा के रूप को धरूंगा, पकड़ूंगा और जहां तक मेरी काबिलियत होगी, हो सकता है मैं 2 बच्ची को ही पढ़ाने के काबिल रहूंगा, तो वही मुझे संतुष्टि देगी। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़े क्षेत्र का विकास कर पाऊं। राजनीति मैंने इसलिए चुना था कि राजनीति के माध्यम से सरकारी मदद के अनुसार मैं एक बड़े क्षेत्र को, बड़ी जनसंख्या को मैं प्रभावित कर सकता और अपने सेवा भाव को सफल होते देखता। लेकिन जनसुराज के माध्यम से मेरा आकलन है कि ये सफल होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। इसी कारण से मैं बहुत ही निराशा से, बहुत ही दुखी मन से और पार्टी की गतिविधियों से क्षुब्ध होते हुए, क्रियाकलापों को देखते हुए टूटे मन से मैंने जनसुराज से अपने आप को मुक्त करने का निर्णय लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माफी मांगता हूं मटिहानी की उन तमाम जनता से जिनके सामने मैंने कुछ वायदे किए, कहीं कहीं जिनकी भावना मेरे कारण आहत हुई है, चाहे वो मेरे खास लोग हों, सगे संबंधी हों, आम जनता हो, जो भी हो, कहीं कहीं जो मेरे झांसे में आ गए। मैं माफी मांगता हूं कि मैं अनजाने में कम समझदारी के कारण जनसुराज के माध्यम से समझ रहा था कि मैं उन चीजों को पूरा कर रहा हूं और जनसुराज की भावनाओं को पूरा कर रहा है। मैं सभी लोगों से हृदय से माफी मांगता हूं। सही बात है, आपने कहा है राजनीति में भावनाएं नहीं होनी चाहिए, या आमतौर पे मुझे पार्टी के लोगों के द्वारा भी कहा गया कि आप जितने स्पष्टवादी हैं तो इसे मत रहिए। भैया, राजनीति अगर यही है तो हम उसी को बदलने की दिशा में जनसुराज को सोच रहे हैं। शुचिता की राजनीति नहीं तो फिर अन्य पार्टियों में और जनसुराज में कोई फर्क नहीं। जनसुराज भी एक पार्टी है जिसको साम दाम दंड भेद के बाद सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ अपने आप की स्वार्थ पूर्ति चाहिए। जातिवाद भी है, बहुत बड़े रूप में दिखा है मुझे, सांप्रदायिकता भी है, सब चीज है। और मैं मानता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जनसुराज के लिए अनफिट है, मिसफिट है। जनसुराज हो सकता है बेहतर करेगा, मेरी उसके लिए शुभकामना है। लेकिन मैं आजीवन कभी जनसुराज के झंडे तले कभी काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। ये आप लोगों के माध्यम से मैं वचन देता हूं। वायुसेना से VRS बोलते हैं, वो लेकर के बेगूसराय की सरजमी पर रहने आया, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरी माँ है। और मेरे अंदर सदैव ये भाव रहा था कि अपनी मिट्टी की सेवा करना
सबसे बड़ा धर्म होता है, अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना एक जरूरी कर्तव्य होता है हर इंसान के लिए। इसी रूप को मैंने देखते हुए बेगूसराय आने का निर्णय लिया। कुछ मैंने त्याग किए, मैंने अपने बच्चों से अपनी दूरी बनाई, चूंकि हर कोई चाहता है अपने बच्चों के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, बावजूद इसके हम यहाँ रहने आए। करीब साल भर हो गए। साल भर पहले इसी अप्रैल महीने से जब लोकसभा के चुनाव की सरगर्मी बेगूसराय में ज्यादा बढ़ी हुई थी, तब मैंने राजनीतिक रूप से सक्रियता अपनी निभानी शुरू की, जो कि कहीं से राजनीतिक मुहिम नहीं कहा जा सकता है, एक राजनीतिक सक्रियता उसको कह सकते हैं। समय के दौर के साथ इस एक साल के दौरान में और करीब 1.5 साल से जन स्वराज पार्टी की तरफ से आईपैक टीम ने अनेकों बार मेरे से संपर्क किया। उनकी टीम आई और लगातार ये कहती रही कि जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी बनने जा रही है, जिसके नेता प्रशांत किशोर है, संस्थापक प्रशांत किशोर है, जिसके मालिक प्रशांत किशोर हैं, और उसको इस पार्टी के अंदर आप जुड़िए, आपके जैसे लोगों के जुड़ने से कुछ बेहतर होगा। जब आईपैक के लिए प्रशांत किशोर जी मालिक थे, उन्होंने अपने मालिक की भाषा सुनी, हमारे जैसे लोगों को समझाया, और हम भी उनके समझाने के हिसाब से इस 48 साल की उम्र में हम समझ गए कि हमें जन स्वराज पार्टी जोड़ना चाहिए, इसलिए कि इसकी विचारधारा कहीं न कहीं अन्य पार्टियों से हटकर है और बिहार में जन स्वराज पार्टी की शायद जरूरत है। जुड़ने के बाद मैंने पूरी ताकत से काम करना शुरू किया। जून के महीने से 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आया था। 9 जून को मैंने पार्टी ज्वाइन किया था प्रशांत किशोर जी से पटना में मिलने के बाद, और प्रशांत किशोर जी ने मेरे से पूछा था कि आप किस रूप में जुड़ना चाहते हैं। तो मेरा जवाब था कि मैं आपकी पार्टी से जुड़ रहा हूँ विचारधारा के आधार पे, आप जो दायित्व देंगे मैं उसका पूरी तरह निर्वहन करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने जिला स्तर पर मुझे मैसेज दिया और ये कहा गया कि आप एसीसी में रहेंगे, मतलब असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कैंडिडेट, और आपको मटिहानी विधानसभा के लिए काम करना है। मैंने ये समझाया कि मेरी जो पृष्ठभूमि है, सबौरा मेरा मूल है, लेकिन मेरे पिताजी बाद में बिहार में बस गए और अब मैं बेगूसराय में बसा हुआ हूँ। अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं तेघरा में काम करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पर मेरा जुड़ाव मटिहानी से बेहतर है। उस समय मुझे कहा गया कि आपके जैसे लोगों की धनबल के आगे, बाहुबल के आगे लड़ने वाला आपके जैसा व्यक्ति चाहिए, तब जन स्वराज ताकतवर होगा। मैंने पूरी ताकत झोंक दी मटिहानी के लिए। इस बात के यहाँ के मटिहानी भी गवाह है, और मुझे संतुष्टि है इस बात की कि अपनी मिट्टी की सेवा में, मटिहानी की सेवा में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने स्तर से मैंने सब कुछ करने का प्रयास किया। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे बेगूसराय के 7 विधानसभा में जन स्वराज के नजरिए से देखा जाए तो सिर्फ मटिहानी ही दिखना शुरू हुआ, बाकी जितने थे वो कहीं गौण हो गए, और लोग ये बात भी करने लगे कि मटिहानी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। खैर, आज भी सर्वे कराया जाए या लोगों का जो मत है वो लिया जाए, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, उनकी टीम हो, या अन्य लोग हो, सभी लोगों को मालूम है कि मटिहानी से मेरे मुकाबले में कोई अन्य व्यक्ति अगर दावेदारी की बात हो तो कहीं टिकने वाला जन स्वराज से नहीं है। और मुझे इस बात का इशारा दिया गया नन अदर देन प्रशांत किशोर जी से भी कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। कहने का मतलब है कि उनका जो निर्णय हम वो समझ रहे हैं कि वो हमें चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और हम चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, क्योंकि हमने काम किया। अब है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? कल बिहार बदलाव रैली, बिहार बदलाव रैली के लिए पिछले 10 दिन से मैंने भी अन्य लोगों के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मीडिया बंधुओं से भी हम रूबरू हुए और मैंने समझाने का भी प्रयास किया कि लोग बिहार बदलाव रैली में जाएं। लेकिन एकाएक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का मतलब है कि जरूर कुछ बात है, और मैं जो कि एक निष्ठावान व्यक्ति रहा हूँ, समर्पित व्यक्ति रहा हूँ, 24 साल की मैंने क्लास 1 जॉब करने के बाद मैंने समाज सेवा का निर्णय लिया था। बड़े भारी मन से आपके सामने मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैंने जन स्वराज पार्टी से अपने आप को मुक्त कर लिया है।
जन स्वराज पार्टी के तमाम पदों से जहां पे मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया है। उसकी वजह ये है कि आगे अगर मैं जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़ करके सिर्फ चुनाव लड़ने की मंशा से मटिहानी की सेवा में रहूं तो वो मेरी स्वार्थ पूर्ति होगी, क्योंकि मुझे अब ये एहसास हो गया है कि जन स्वराज पार्टी के माध्यम से मैं जनता की सेवा को उस रूप में करने में सफल नहीं हो पाऊंगा जो मेरी मंशा रही, और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मैं जन सेवा के लिए नहीं आया हूं। अगर स्वार्थ पूर्ति ही करना हो तो अनेकों काम मेरे पास थे जो मैंने नहीं किया है, और स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर मैं अभी सिर्फ टिकट मिलना, चुनाव लड़ना या जीत जाना होता तो मैं लगातार जुड़ा रहूंगा और जन स्वराज को बेगूसराय में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पर कहीं न कहीं मुझे ये इशारा दिया गया कि भैया अगर आप अपनी स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन जो आप चाहते हैं वो हम लोग नहीं चाहते। और मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि अगर मैं कल को जनता के सामने दोषी पाया जाता हूं तो जो मेरा व्यक्तित्व रहा है, जो मेरी छवि रही है, जिसको मैं पेश करने का बार बार प्रयास करता रहा हूं, वो छवि खराब हो जाएगी।